और उसके कुछ समय के बाद दिखाया जाता है वो डीमन आउल एगलेट और रेवन को टी सर्व करता है, उन्हें एंजॉय करने के लिए कहता है। एगलेट और रेवन एक दूसरे के सामने बैठते हैं और एगलेट डीमन आउल को थैंक करती है, जबकि वो सोचती है कि टी का टेस्ट नॉर्मल टी जैसा है। उसने सोचा था कि डीमन फूड अजीब दिखेगा और वियर्ड टेस्ट करेगा। रेवन कप को होल्ड करता है, टी सिप करता है और अपने आप में सोचता है कि उसने अब एगलेट को अपना बिलवड कंपेनियन हायर कर लिया है। अपनी टी सिप करते हुए एगलेट वंडर करती है कि क्या उसने पहले जो बिलवड कंपेनियन कमेंट किया था वो सिर्फ एक जोक था। द डीमन आउल रेवन के पीछे खड़ा होता है, उसे डीमन किंग कहकर एड्रेस करता है और एगलेट की आइडेंटिटी के बारे में पूछता है। अपनी आंखें बंद किए हुए रेवन रिप्लाई करता है कि उसने उसे सब कुछ पहले ही बता दिया है। द डीमन आउल और प्रेस करता है, ये कंफर्म करना चाहता है कि क्या एगलेट सच में किंगडम ट्रैक की प्रिंसेस है। अपनी आंखें तंग करते हुए वो कहता है कि उसने किंगडम ट्रैक के रॉयल फैमिली में किसी प्रिंसेस के बारे में कभी नहीं सुना। एगलेट टेंसेस, लेकिन रेवन शांति से एक्सप्लेन करता है कि वो इंडीड एक प्रिंसेस है और यहाँ तक कि ग्रेट प्रिंस हिरोन ने भी उसे अपनी छोटी बहन कहा था। रेवन एडमिट करता है कि वो नहीं जानता कि उसकी एग्जिस्टेंस को क्यों हाइड किया गया था, लेकिन सोचता है कि ये मोस्ट लाइकली उसके वाइट हेयर की वजह से है और नोट करता है कि उसने पहले कभी किसी को नो मैजिक पावर के साथ नहीं देखा है। रेवन रिफ्लेक्ट करता है कि मैजिकल पावर्स के बिना पैदा हुई एक प्रिंसेस को टावर ऑफ सीलिंग में छिपा कर रखा गया था और वो वंडर करता है कि क्या ये उसे प्रोटेक्ट करने के लिए था या किसी और रीजन से। अपनी नज़र एगलेट पर फिक्स करते हुए, जो अभी भी टेंस लग रही है, रेवन इंटरनली कंफर्म करता है कि ये सच है। फिर वो उसे प्रिंसेस एड्रेस करता है और पूछता है कि क्या ये सच है कि उसने रियली एम्प्रेस को असैसिनेट करने की कोशिश की थी। एगलेट डायरेक्टली आंसर करती है कि उसने नहीं किया और उसे गलत तरह से अक्यूज किया गया था। रेवन समझता है कि एगलेट फॉल्स एक्यूजेशंस के तहत मरी नहीं जाना चाहती। वो रिमार्क करता है कि अगर वो मरती है तो सेंट उसे किल करने के लिए अपीयर होगा और वो वंडर करता है कि क्या वो एक ह्यूमन होने के नाते डीमन किंग को किल करने से ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में कंसर्न्ड है। एगलेट मटर करना शुरू करती है, उसका दिमाग उसकी प्रीवियस लाइफ और मारे जाने की मेमोरीज की तरफ फ्लैशबैक होता है। वो मटर करती है कि मरना टेरिफाइंग है, जबकि अपनी ब्राउज नैरो करती है। रेवन का माइंड एक पल के लिए ब्लैंक हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि वो समझता है। फिर वो डीमन आउल को एड्रेस करता है, उसे एल बुलाता है और उसे एगलेट के लिए एक मेड असाइन करने का ऑर्डर देता है। दी आउल जल्दी से वार्न करता है कि ये ह्यूमंस की तरफ से एक ट्रैप हो सकता है और पूछता है कि क्या रेवन ट्रूली उसे यहाँ रखने का इंटेंट करता है। रेवन आउल पर स्माइल्स करता है और रिप्लाई करता है कि अगर ये ट्रैप भी है तो उसके पास काफ़ी टाइम और बहुत सारी लाइव्स हैं। एगलेट चुपचाप उसकी लाइफ के बारे में वंडर करती है, लेकिन रेवन अपना अटेंशन उस पर शिफ्ट करता है और उसे रिमाइंड करता है कि वो उसे अपना बिलवड कंपेनियन हायर करने जा रहा है। एगलेट उसके वर्ड्स रिकॉल करती है और मटर करती है, पूछती है कि बिलवड कंपेनियन से उसका असल में क्या मतलब है। रेवन सिंपली रिप्लाई करता है कि एक बिलवड कंपेनियन ही होता है, जबकि एगलेट एडमिट करती है कि वो वॉशिंग डिशेस या क्लीनिंग जैसा कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन रेवन स्ट्रेट फॉरवर्डली उसे कहता है कि अगर ये अरेंजमेंट उसे सूट नहीं करता तो वो उसे बस वापस भेज देगा। फिर वो उसे 500 गोल्ड कॉइन्स पर मंथ ऑफर करता है। एगलेट स्टन्ड हो जाती है, जबकि रेवन कंटिन्यू करता है कि उसे 3 मील्स भी मिलेंगे और यहाँ तक कि आउल की तरफ पॉइंट करता है और ऐड करता है कि वो एल की होममेड स्वीट्स भी खा सकती है। दी आउल रेवन के वर्ड से स्टार्टल हो जाता है। एगलेट मनी के थॉट से ब्लाइंडेड होकर स्ट्रगल्स करती है बिलीव करने में कि उसने अभी उसे 500 गोल्ड कॉइन्स ऑफर किए हैं। वो अपने आप में सोचती है कि उस काइंड ऑफ मनी से वो ऑलमोस्ट एनीथिंग खरीद सकती थी, यहाँ तक कि रेयर आइटम्स भी। रेवन उसकी ओपिनियन पूछता है और वो लाउडली कंफर्म करती है कि शी इज इन। रेवन स्मग्स करता है और कहता है कि उनका डील अब कंप्लीट हो गया है। बाद में एगलेट एक लंबे कॉरिडोर से वॉक करती है और एक डोर के सामने स्टॉप होती है। वहां खड़ी वो अपने आप से वंडर करती है कि एक बिलवड कंपेनियन को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। वो डोर पर नॉक करती है और परमिशन मिलने के बाद एंटर करती है। वो हल्का सा ब्लश करती है। रेवन उसका वेलकम करता है और उसे पास आने को कहता है। एगलेट हेजिटेट करती है, लेकिन इवेंचुअली उसकी तरफ कदम बढ़ाती है। अचानक रेवन उसका बाजू पकड़ता है और उसे अपने बेड पर खींच लेता है। जब वो वहां लेटी रहती है, रेवन पास में खड़ा होता है, उसकी आंखें उस पर फिक्स होती हैं। उसकी इंटेंस गेज से एगलेट और भी रेडर हो जाती है। एगलेट अभी भी ब्लश करते हुए वंडर करती है कि क्या बिलोवेड कंपेनियन होने का असल मतलब यही है। रेवन उसके ऊपर से रोल करता है और उसे अपने सामने पोजीशन करता है। अपने आर्म्स उसके पीछे से उसकी अराउंड रैप करता है। एगलेट को कुछ अनयूजुअल नोटिस होता है।
ब्लू एनर्जी अचानक उन दोनों पर फैल जाती है। वो अपना मुंह ढक लेती है और गहरी सोच में अपनी ब्राउज नैरो करती है। रेवन दूसरी तरफ सोचता है कि उसके बॉडी का दर्द कम हो रहा है और उसके थ्रू वार्मथ फैल रही है। एगलेट से आने वाले एक फेंट साउंड से स्टार्टल्ड होकर वो जल्दी से बैठ जाता है, रियलाइज करते हुए कि वो शायद बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया था। वो जेंटली अपना हाथ उसके शोल्डर पर रखता है और पूछता है कि क्या वो ऑल राइट है या अनवेल फील कर रही है। एगलेट अपना फ्लश्ड फेस उसकी तरफ घुमाती है, उसकी आंखों में आंसू चमकते हैं, लेकिन वो नर्म आवाज में मर्मर करती है कि वो फाइन है और सिक नहीं है। रेवन की आंखें सरप्राइज से चौड़ी हो जाती हैं, उसका फेस फ्लश हो जाता है और वो जल्दी से अपना मुंह ढक लेता है, अपने आप में सोचते हुए कि उसे अपना बिलवेड कंपेनियन बनाना इंडीड द राइट चॉइस था। उसका नाम पुकारते हुए रेवन उसे अपनी बॉडी रिलैक्स रखने को कहता है। एगलेट उसके आर्म्स के बीच में लेटी रहती है, कंटिन्यूसली ब्लश करते हुए, ये समझ नहीं पाती कि उसका क्या मतलब है। वो और ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है जब वो वंडर करती है कि उसे अपनी बॉडी रिलैक्स कैसे रखनी चाहिए। रेवन अपना राइट हैंड ऊपर उठाता है और उसे जेंटली उसके हार्ट पर रखता है। एगलेट मटर करती है, पूछती है कि वो क्या कर रहा है। रेवन अपने आप में सोचता है कि एगलेट हाई रेट पर मैजिक एब्जॉर्ब कर रही है। वो उसे बताता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो उसे पेन महसूस हो रहा होगा और एक्सप्लेन करता है कि वो उसे बेटर फील करने में हेल्प कर रहा है। एगलेट उसके दूसरे हाथ की तरफ देखकर कंफ्यूज लगती है जो उसके पास रखा हुआ है। फिर रेवन अपना राइट हैंड वापस खींच लेता है, ब्लश करते हुए, जबकि वो एगलेट को घूरता रहता है, जबकि वो और ज़्यादा रेडर हो जाती है। बाद में रेवन एगलेट को पीछे से हग कर रहा है, जबकि वो दोनों उसके बेड पर लेटे हुए हैं। वो सोचता है कि वो इनक्रेडिबल है कि सिर्फ टच होने से ही उसकी मैजिक एब्जॉर्ब कर रही है। एगलेट कंफ्यूजन में उसकी तरफ घूरती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। पीछे से रेवन पूछता है कि क्या ये रुक गया है, फिर उसका नाम उसके कान में विस्पर करता है, जिससे एगलेट स्टार्टल हो जाती है। वो बैठ जाता है और पूछता है कि क्या उसे पसंद नहीं आया। एडमिट करता है कि उसे ह्यूमन इमोशन समझने में स्ट्रगल होता है। वो उसका नाम फिर से पुकारता है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। मॉर्निंग लाइट रेवन के रूम में एंटर होती है, जबकि वो दोनों अभी भी सोए हुए हैं। एगलेट धीरे से अपनी आंखें खोलती है और वंडर करती है कि क्या मॉर्निंग ऑलरेडी आ चुकी है। वो क्वेश्चन करती है कि वो कब सो गई और रिकॉल करती है कि पिछली रात रेवन ने उसके कान में उसका नाम विस्पर किया था। अचानक वो जोर से ब्लश करते हुए बैठ जाती है। उसका सर घूमने लगता है जब वो वंडर करना शुरू करती है कि क्या रेवन का असल मतलब यही था, और इंटरनली स्क्रीम करती है और स्टार्टल हो जाती है जब वो रेवन की स्लीपी आवाज़ सुनती है। खुद को काम करते हुए वो सोच में गुम उसकी तरफ अपना सर घुमाती है और वो और ज़्यादा ब्लश करती है, सोचते हुए कि वो हैंडसम है। एगलेट अपने माइंड में मटर करती है कि ऑटोमिंग गेम्स डाउनराइट स्कैरी होते हैं। वो गुस्से से ब्लश करते हुए उसके हैंडसम फेस को घूरती है, उसका हाथ उसके सर के पास जाता है, लेकिन रेवन अचानक अपनी आंखें खोलता है और बैठ जाता है, जिससे एगलेट जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लेती है। रेवन उससे पूछता है कि क्या वो जाग गई है, लेकिन एगलेट शांत रहती है। फिर वो पूछता है कि उसका चेहरा इतना स्ट्रेंज क्यों लग रहा है। आई कांटेक्ट अवॉइड करते हुए एगलेट कहती है कि वो बस सोच रही थी कि बिलवेड कंपेनियन से उसका मतलब यही होगा। रेवन साई के साथ रिस्पॉन्ड करता है, वंडर करते हुए कि सच में वो यही सोचती है। वो स्माइल करता है और एडमिट करता है कि उसके पास बेड टाइम पर ऑलरेडी प्लेंटी ऑफ कंपनी है। फिर ऐड करता है कि ये सच है, वो लिटरली उसे सिर्फ अपना बिलवेड कंपेनियन बनाना चाहता था, उसे रिमाइंड करते हुए कि वो थी जिसने इसके लिए अग्री किया था। एगलेट स्टन्ड हो जाती है और गुस्से से रिप्लाई करती है कि उसने ही पहले उसे टच किया था। रेवन अपने राइट आर्म पर खुद को प्रॉप करता है और शांति से कहता है कि उसने असल में उसकी मदद की थी। वो ऐड करता है कि अगर उसने प्रॉपरली होल्ड किया होता है तो शायद उसके पास कंप्लेन करने का रीज़न होता। एगलेट पिस्ड ऑफ हो जाती है। जैसे ही रेवन उठने लगता है वो उसे बताता है कि उसने सिर्फ उसकी मैजिक पर रिएक्ट किया और नतीजे के रूप में हीटेड अप हो गई, और उसने सिर्फ उसे मैनेज करने में हेल्प किया। वो इंसिस्ट करता है कि उसके लिए वो उसके थैंक्स का हकदार है। एगलेट मैजिक वर्ड पर फ्राउन करती है और पूछती है कि उसका क्या मतलब है। रेवन खड़ा होता है और शर्ट पहनना शुरू करता है, एक्सप्लेन करते हुए कि ये उतना ही सिंपल है जितना ये साउंड करता है। उसके पास खुद की कोई मैजिकल पावर नहीं है, लेकिन वो अनकॉन्शियसली उसकी मैजिक अंदर ले रही थी और ओवरहीट हो रही थी, तो उसने उसे रिलीज करने में हेल्प किया। वो ऐड करता है कि वो जब सोया हो तो वो उसे अटैक नहीं करने दे सकता। अटैक वर्ड एगलेट को और ज़्यादा एंग्री कर देता है। जैसे ही रेवन दरवाजे तक पहुंचता है वो उसकी तरफ अपना सर घुमाता है और उसे बताता है कि अगर वो सीन मनाने वाली है तो उसे इतना लाउड नहीं होना चाहिए। वो कहता है कि भले ही उसे उससे डील करने में माइंड नहीं है, उसे अननेसेसरी नॉइज से नफरत है।
इसके साथ ही रेवन रूम से चला जाता है, जबकि एग्लेट अभी भी बेड पर बैठी रहती है। वो उसके बिहेवियर पर फ्यूरियस है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके क्लेम के बारे में वंडर करती है कि उसने उसकी मैजिक एब्जॉर्ब की। अपने हाथ की तरफ देखकर उसे कोई डिफरेंस फील नहीं होता है, जिससे वो क्वेश्चन करती है कि क्या रेवन मिस्टेकन है। वो ये भी सोचती है कि अगर उसके पास रियली शुरू से ही मैजिक होती तो उसे टावर से एस्केप होने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्लेट रियलाइज करती है कि अब वो बाहर फेंके जाने का रिस्क नहीं ले सकती है। अपनी ब्राउज नैरो करते हुए वो खुद से बताती है कि उसे सिर्फ एंड्योर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अभी भी मरने से बेटर है, और वो इसे डील करने का डिसाइड करती है। इसी दौरान रूम के बाहर रेवन ब्लश करता है, जबकि वो अपना सर पकड़कर सोच में गुम है। एग्लेट एक विंडो के पास खड़ी है, बाहर देखते हुए, जबकि सोचती है कि उसके डीमन किंग के कैसल में आए हुए कुछ दिन ऑलरेडी पास हो चुके हैं। उसके डार्क सर्कल्स प्रोमिनेंट है और वो मटर करती है कि वो बॉर्ड है। वो ब्रेकफास्ट खाती है, जोन आउट हो जाती है, लंच खाती है और भी ज़्यादा जोन आउट हो जाती है, डिनर खाती है, उसके बाद नहाती है और फिर सोने चली जाती है, ओनली टू रिपीट द होल साइकिल द नेक्स्ट डे। उसकी ब्राउज नैरो होती हैं, जबकि वो अपने मन में सोचती है कि वो बहुत ज़्यादा बॉर्ड है, फिर ब्लश करती है, जबकि इनवर्डली एडमिट करती है कि वो रात में भी वर्क करती है। वो रिफ्लेक्ट करती है कि उसकी फर्स्ट नाइट से ही रेवन ने उससे अपने बिलविड कंपेनियन के रूप में यूज़ किया, और उसकी बॉडी हीट अप हो जाती है जब भी वो उसे होल्ड करता है। अपना फ्लश्ड फेस होल्ड करते हुए वो सोचती है कि उसे उसका एक्सप्लेनेशन मैजिक एब्जॉर्ब करने के बारे में रियली समझ नहीं आया, और नोट करती है कि वो उसे सिर्फ रात में ही उसका नाम पुकारता है। अपने कान ढकते हुए जबकि वो और ज़्यादा हार्डर ब्लश करती है, वो खुद को स्कोल्ड करती है कि ऐसी चीज़ें भी सोच रही है। अचानक उसके दरवाजे पर बाहर से नॉक होता है। स्टार्टल्ड वो वंडर करती है कि क्या वो टाइम ऑलरेडी आ चुका है। वो विजिटर को एंटर करने की परमिशन देती है। दी आउल एक फूड ट्रॉली धकेलते हुए अंदर आता है, जिसमें टी होती है। एग्लेट को प्रिंसेस एड्रेस करते हुए वो उसे बताता है कि वो उसके लिए टी लाया है। उसे पोर करते हुए एक्सप्लेन करता है कि ये टी डीमन वर्ल्ड की फाइनेस्ट रोज ब्लैक टी है और स्नैक डीमन रल्म के स्पेशल नट से बनी कुकीज़ हैं। एग्लेट हम्बली उसको थैंक्स करती है और आउल रिप्लाई करता है कि वो सिर्फ डीमन किंग के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है। वो ऐड करता है कि एक मेड डिशेस कलेक्ट करने के लिए बाद में आएगी, फिर लीव करता है, दरवाज़ा बंद करते हुए। एग्लेट स्टिफन हो जाती है, अपने मन में सोचती है कि आल ज़रूर उससे हेट करता होगा। वो आल को गिन से रिकॉल करती है, जो हाई रैंकिंग डीमंस में से एक था और डीमन किंग का राइट हैंड था। गेम में डीमन किंग से फाइट करने से पहले प्लेयर को आल को पहले डिफीट करना होता है। वो याद करती है कि वो स्टोरी के बीच में कैसे अपीयर हुआ था और उसने उसे बहुत ज़्यादा पीटा था। एक कुकी खाते हुए वो सोचती है कि ऑकवर्ड फील हो रहा है, क्योंकि उसने डीमन किंग से ज़्यादा आल से फाइट की है। उसे कुकीज़ सरप्राइजिंगली डिलिशियस लगती हैं और वो वंडर करना शुरू करती है कि क्या आल ने उन्हें खुद से बनाया था। वो सोचती है कि इस तरह का हिडन टैलेंट देखना अनएक्सपेक्टेड है, और नोट करती है कि गेम ने कभी डीमंस की डेली लाइफ्स को इतनी डिटेल में नहीं दिखाया। च्यू करते हुए वो ऊपर देखती है और कैसल में दूसरे डीमंस के बारे में सोचती है, याद करते हुए कि वो डीमन बेस में रह रही है। और ज़्यादा एक्सप्लोर करने का डिसाइड करते हुए वो एक डिफरेंट आउटफिट में चेंज करती है, अपने सर को एक बैंडाना से कवर करती है और अपने रूम से बाहर कदम रखती है। पीकिंग आउट करते हुए वो दूसरे डीमंस को देखती है। डाइनिंग हॉल में वो बहुत सारे डीमंस को बात करते और एक साथ हंसते हुए नोटिस करती है। एक थॉट उसके माइंड में क्रॉस होता है, अगर वो ठीक सेंटर पर एक एक्सप्लोजिव स्पेल फायर करती तो वो शायद पूरी जगह को सिर्फ एक शॉट में क्लियर आउट कर सकती थी। अचानक एक डीमन उसके पीछे अपीयर होता है, उसे स्टार्टल करते हुए, जब वो पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है। ब्राउन हेयर के साथ द डीमन कहता है कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा और उसकी आइडेंटिटी क्वेश्चन करता है, अपना क्वेश्चन रिपीट करते हुए कि वो यहाँ क्या कर रही है। एग्लेट उसकी तरफ घूरती है, रिस्पॉन्ड करने के बारे में अनश्योर है और बोलना शुरू करती है। इससे पहले कि वो एक्सप्लेन कर पाए, उसे डाइनिंग हॉल में ड्रैग कर लिया जाता है। लेटर एक पर्पल हेड डीमनेस एक्साइटेडली डिक्लेयर करती है कि ये तो बस यहाँ एक न्यूबी है। एग्लेट सॉफ्टली कंफर्म करती है, जबकि दूसरे डीमंस अपनी बातचीत खुशी खुशी कंटिन्यू करते हैं। द पर्पल हेड डीमनेस एग्लेट से पूछती है कि क्या वो 100 ईयर्स ओल्ड है, क्योंकि वो यंगर लगती है। एग्लेट शांत रहती है, 100 ईयर्स के मतलब के बारे में वंडर करती है और एक पल के लिए सोचने के बाद रियलाइज करती है कि डीमंस के लाइफ स्पैन्स ह्यूमन से बहुत ज़्यादा लंबी होती है, जिसका मतलब है कि उनका ग्रोथ रेट कम्प्लीटली डिफरेंट है। द पर्पल हेड डीमन लेडी अज्यूम करती है कि एग्लेट अभी उतनी ओल्ड नहीं है और उसे घर जाने की एडवाइस देती है, कहती है कि उसके पेरेंट्स ज़रूर उसके बारे में वरीड होंगे। वो ऐड करती है कि एग्लेट का एज का किड डीमन किंग के कैसल में नहीं होना चाहिए। एग्लेट इस इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करने में स्ट्रगल करती है।
एक डीमन रिमार्क करता है कि अगर वो यहाँ वर्क करती है तो उसे शायद फ्रंट लाइन्स पर भी भेजा जा सकता है, जबकि दूसरा कहता है कि वो किसी ऐसे को जानता है जो हॉर्स ड्रॉन डीमन कैरेज को मैनेज करता है और उनसे उसे सेफली घर ले जाने को कह सकता है। एगलेट सोचती है कि भले ही वो डीमंस है, वो ह्यूमन से इतने डिफरेंट नहीं है, लेकिन अपने से एडमिट करती है कि